हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? दीपावली कैसा गया आप लोगों का? हैप्पी दीपावली, लेकिन लेट से। क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? हंस रही है? अभी ऑनलाइन का ट्रेंड चला हुआ है तो हम भी सोचे थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को वैसे हम दिल्ली में पढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। और जो नए आएंगे उनको आज से सुविधा देखते हुए 10th क्लास के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2-3 महीने के बाद, उसके लिए हम क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। कोई भी आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री में क्लास चलेगी। मैथ, साइंस एंड एसएसटी, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है में इंग्लिश आ जाता है, उसको करेंगे डिस्कस। देखते हैं। इसलिए सबसे टफेस्ट मैथ में माना जाता है आप लोगों को एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। शायद बिहार में इसमें से लगभग 25 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और देन आपका ले दिल्ली बोर्ड में। दिल्ली बोर्ड में आपका 15 के आसपास रहता है, 15 मार्क्स। और ये 15 मार्क्स दिलाने का हमारा काम है। आप बस जुड़े रहेंगे क्लास में, कोई दिक्कत है नहीं। एक एक चीज़ डाउट क्लियर होगा आपको। जो भी आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और ऐसा ये नहीं है कि 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए दोनों के लिए क्लास हम ला रहे हैं। 11th के लिए और 12th के लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और पोल साइंस, ये तीनों क्लास हमारे यहाँ आएगी। कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री क्लास है। आप लोग बस खाली बने रहें क्लास में। समझ नहीं आएगा मैसेज करेंगे, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा, जैसे कुछ बच्चे जानते होंगे अगर पढ़े होंगे तो, ट्रिगोनोमेट्री आपने सुना होगा। अब 10th क्लास के 8.1 चैप्टर मान लो इसके, 8.1 एक चैप्टर में पढ़ना है आपको। ट्रिगोनोमेट्री जो मेन रूप से नाम ही इसका ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री बेटे आपको डिपेंड होता है नॉर्मली देखें तो एक ट्रायंगल के ऊपर। अब सीधी सी बात है, इसमें ट्रायंगल लेंगे वैसा ट्रायंगल लेंगे जिनका एक जो कोण हो कम से कम यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जब भी लेंगे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। आज इंट्रोडक्शन है पहले, उसके बाद पहले कुछ समझा देते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फिर आएंगे हम क्वेश्चन के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक जो कोण होना चाहिए कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे इसमें हम ले लिए ट्रायंगल, इसमें ए बी एंड सी ले लिया हमने। जहाँ जो एंगल बी होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एंगल बी 90 डिग्री का होगा। उसके बाद ए और बी सी इसमें देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये देखेंगे, ये कहलाता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको एच से डिनोट करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ये आपका बेस हो जाता है। ऐसे नॉर्मली आप लोगों को पता होगा ट्रायंगल में 3 चीज होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देख शुरुआत में तो निकालने के लिए एच पूछेगा, पी पूछेगा, ठीक है, बी पूछेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा। अगर इसी ट्रायंगल में ले लें, बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसी में पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, जो एक एंगल है सबसे बड़ा वाला, मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो ये बड़ा वाला एंगल है, इसको जो हिंदी वाला स्टूडेंट होंगे वो इसको, ये आपका जो सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होता है इसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और ये वाला जो आपका होता है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपको इसको बोलेंगे आप लंब। नॉर्मली ये वाला जो आपको दिख रहा है AB, ठीक है, ये लंब हो जाएगा। और ये वाला जो आपका होता है ये बेस होता है, बोले तो इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। आप लोग जानते होंगे, इतना तो नॉर्मली पता होता है सबको। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सबसे बड़ी वाली साइड है, मतलब जो हाइपोटेनस है, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में आधार का दोनों का स्क्वायर के प्लस करके जो आएगा वो आपका आपके हाइपोटेनस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस में AC दे रखा है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यही इसी में से आपको AC के प्लेस में आप H लिख सकते हैं, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे AB है तो AB के प्लेस में आप लिख सकते हैं P का स्क्वायर, और प्लस में BC है, BC ये वाला सेक्शन है, तो ये वाला में आप लिख सकते हैं B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप सिर्फ सिंगल H निकालने के लिए आपका देगा तो ऐसे करके आप लिख लेंगे। ठीक है, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आ गई होगी सबको। इसे मिटा रहे हैं। यहाँ पे साइड में बना लेते हैं छोटा सा ट्रायंगल, आप समझ लेना इसको। इसमें ये वाला जो है एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ए बी सी, ठीक है। इसमें ए सी ये हाइपोटेनस था, ये ए बी है, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये बी सी हमारा, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। अभी हमने बता दिया था आपको। तो इसमें अगर एच निकालने के लिए थे, हाइपोटेनस निकालने के लिए थे, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में हमारा पी पूछ दे तो इसी को उधर लेके चले जाना, पी बाहर लेके जाएंगे तो अंदर में हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब इधर से p को हम बाहर निकालेंगे, ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर सिंगल b निकालना हो तो रूट ओवर वही सेम चीज, h हमेशा बड़ा होता है इसलिए आगे रखेंगे एच स्क्वायर और उधर जाके पी स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये पाइथागोरस का मेन थ्योरम है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल का छेद, ठीक है, उसमें आता है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक थीटा। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक ये सब के सब आपका इसी पे डिपेंडेंट होता है मेन पूरी तरह से ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक आप अगर लिख लिए होंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे जो प्रॉपर्टी है निकालने के लिए देता है आपका, अगले पार्ट में आपको ये पार्ट 1 हमारा बनेगा, पार्ट बड़ा हो जाएगा कुछ वीडियो नहीं तो, ठीक है। इससे पहले हम प्रॉपर्टी समझा लेते हैं, फिर आपको आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। इसमें देखेंगे आप कि हमने अभी देखा है कि h कैसे निकालते हैं, b कैसे निकालते हैं। h हमने निकालना सिखा दिया, b निकालना सिखा दिया, ठीक है। उसके बाद p निकालना सिखा दिया। अब हम यहाँ पे देखें h निकाल लिए, b निकाल लिए, p निकाल लिए, लेकिन इनका यूज कहाँ ये हम समझेंगे पहले। तो इनका यूज ये है, जैसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसमें लेंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में आपका हो जाएगा साइन थीटा का होता है p अपॉन में h, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में h। तो परपेंडिकुलर प्लेस में हम क्या है, ठीक है, हमारा तो ए बी, हम यहाँ कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही चीज यहाँ साइन थीटा में यूज होगा, साइन थीटा में यूज होगा, फिर उसके बाद इसको कॉस में 6 के 6 प्रॉपर्टी में यूज होंगे, फिर उसके बाद आते हैं कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा में आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो ये बी सी जो है वही है, ये आधार है, मतलब बोले तो बेस। यहाँ पे ए बी जो था ये पी था, अपॉन में हम यहाँ पे ए सी को एच लिख सकते हैं, क्योंकि एच ए सी अपॉन में ए सी जो है ऑलवेज एच होता है, ठीक है। और ए बी जो है यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हमारा जो पी हो जाएगा और बी सी हमारा जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब टैन थीटा निकालने के लिए तो टैन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी बोले तो ए बी अपॉन में बी सी, ये हो गया आपका टैन थीटा, ठीक है। इसी से कॉट बनते हैं, तो कॉट इसका उल्टा हो जाता है बेटे, बी सी अपॉन में यहाँ पे बन जाएगा ए बी, मतलब हम कह सकते हैं ए बी पी और बी सी जो है पी अपॉन में बी, और यहाँ पे ए बी बी सी को हम कह सकते हैं जो नीचे है बी अपॉन में पी, इसका एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। उतारने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 4 प्रॉपर्टी हो गए। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा में आपका जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस यहाँ पे हमारा क्या था, बी सी अपॉन में ए सी, मतलब बी अपॉन में एच, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एच अपॉन में बी हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉसेक थीटा जो हो गया, इसी का ये जो होता है साइन का उल्टा है, तो साइन ए बी अपॉन में ए सी है, तो यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी का उल्टा हम करेंगे तो ए सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन में ए बी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है एच और ए बी की वैल्यू हमारे पास दे रखा है पी, देखिए बन गया सब कुछ। अब इसी तरह के सवाल आएंगे उसमें बनने को, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा, जब आप पहले क्वेश्चन पे आओगे तो आपको यहाँ समझ में आएगी। तो आपको पहले ही क्वेश्चन पे आपका दे रखा है कि साइन ए निकालिए, साइन बी निकालिए, साइन सी निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, इसको ठीक से फिर से समझेंगे।
कि ऐसे तो नॉर्मली ट्रायंगल में जो हमारा माना जाता है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें माना जाता है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बी है, बेस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर क्वेश्चन में साइन थीटा ना देके, ठीक है, यहाँ पे पूछ दे आपका इसके प्लेस में साइन ए की वैल्यू बताओ, साइन ए इक्वल टू वाट, तो हम यहाँ पे साइन ए कहाँ से लाएंगे, ये तो है नहीं इसके अंदर। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, हमने तो थीटा का फॉर्मूला याद कर रखा है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है, पी अपॉन में एच, ये हमारा था। लेकिन यहाँ पे जब ए आ जाएगा तो इसके सिचुएशन में जैसे ही हम जो वहां पे रहेगा, अगर ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। तो ए के सामने वाला जो साइड है, एकदम सामने वाला जो साइड होगा वो इसका पी बन जाएगा, इसके लिए लंब मतलब परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, तो ये हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये पी का रोल में हो जाएगा, किसके रोल में, पी के रोल में। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पी, मतलब हम लिख देंगे बी सी, और ये तो ऑलवेज एक सेम समान ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी है। कब, जब ए पूछेगा तो, अगर सी पूछ दे, बी पूछ दे, तो उसके सामने सी के उसके सामने, ये सब ऐसे ही बदल जाते हैं। इसी तरह से साइन ए पूछ दिया, फिर इसमें कॉस ए पूछ सकता है, अगर यहाँ पे कॉस ए पूछ दे तो कॉस ए को देखेंगे तो ए के सामने वाला जो साइड है ये तो हमारा पी बन गया है, लेकिन इसके बगल वाला साइड ये जो है जिसपे ये डिपेंडेंट है, ये देख रहे होंगे कि इस पे डिपेंड है, इसका मतलब ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस क्या कहता है कि कॉस पहले से कह रहा था कि बी अपॉन में एच होते हैं, ठीक है। तो बी के लिए कौन सा आ जाएगा, ए बी, अपॉन में एच के लिए क्या आ जाएगा बेटे, ए सी। समझ में ना आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पे पूछ लेंगे जो भी डाउट है, या कहीं पे हो सकता है पहला वीडियो है मेरा, कहीं पे मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो आप देखेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, यहाँ पे किसी तरह की समस्या नहीं है। पूरा 10th क्लास जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, आपको 85 से लेके 85% से 90% हम दिलवाएंगे। लेकिन कब, जब आप लगातार जुड़े रहेंगे, आप आइए वीडियो देखिए, उसके बाद जो डाउट हो या ना समझ आए या हमसे कहीं यहाँ पे दिक्कत हुई हो तो उसको हम सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पहले ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं है, मेरा पहला ही समझ लो क्लास एक तरह से। तो देखते हैं आप लोग, ऐसे तो हमें बहुत सारे बच्चे को हमने पढ़ाया है, सबका रिजल्ट अच्छा रहा है अब तक में, तो आप लोगों का भी शायद अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, लगातार आप जुड़े रहेंगे तो आपको समझ आएगी। आपने जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमने ए पूछा, बी पूछा, सी पूछा, कोई भी एक पूछ दे, इसमें इस तरह से कोई एक सवाल लेना है, जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं 8.1 का, इसे मिटा रहे हैं। 8.1 का एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, आप चेक कर लेना अपने में। यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। एक ट्रायंगल है वो एबीसी है, चलिए एबीसी एक ट्रायंगल है हमारा, जिसमें जो एंगल बी है ना वो 90 डिग्री का है, मतलब हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी, AB इक्वल टू 24, यहाँ पे हमारा AB इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, देन इसका BC इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आगे कह रहा है कि डिटरमाइन, ठीक है, आपका पहला सवाल दे रखा है कि साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए, देखिए वही वाला चीज आ गया है, अभी हमने साइन ए कॉस ए निकालने का तरीका बताया था, ठीक है। किताब को उधर रख देते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा बी दिया हुआ है और इसमें हमारा पी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पहला काम तो हम करेंगे एच निकालने, क्योंकि जब तक हम एच नहीं निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला में ही हाइपोटेनस आता है, तो हाइपोटेनस हम कहाँ से यूज करेंगे, दैट देखेंगे हम एच का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डायरेक्टली। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हमारा दे रखा है 24 का स्क्वायर और प्लस में बी सी का दे रखा है हमारा 7 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब h इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 वैसे होता है, आपको करके दिखा देते हैं, 24 इंटू 24, देखिए 4 × 16, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई पूछ रहा है, 24 इंटू 24 और प्लस में 7 इंटू 7,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 × 16 हो गए, 4 दूना 8 और 8 1 9, ठीक है। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 हो गया। 9 और 8 17, ठीक है। 4 और 1 5, हम बोल लेते हैं 576 आएगा, ठीक है। एच इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 576 प्लस में 7 7 जब 49, इसको ऐड करेंगे बेटे तो आपका आएगा 625। और आपको पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 × 25 करेंगे तो आंसर बराबर एच इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, मतलब एच के जगह पे हम लिख सकते हैं कि एच हमारा जो कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, ये एच हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हमने एच की वैल्यू निकाल दी। अब साइन ए कॉस ए नहीं निकल सकता, आसानी से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए हम आपके सामने देखिए निकाल के दिखाते हैं साइन ए कॉस ए। इसे मिटा रहे हैं, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी। अब यहाँ पे साइन ए कह रहा है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/में H। कोई दिक्कत